डियर स्टूडेंट्स, आज बात होगी उन सारे बीपीएससी के एस्पायरेंट्स की जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी कोई खास नहीं जानते, जीरो है, शून्य है, लेकिन बीपीएससी निकालना चाहते हैं। या हमारी गृहिणियां पढ़ना कुछ नहीं जानती, पढ़ाई छोड़ दिया था, 4, 5, 6 साल हो गए, लेकिन अब इस तैयारी में लगकर इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, निकालना चाहती हैं। क्या यह संभव है? तो आज बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए, आपके दिल से, कि क्या अभी भी यह संभव है जब 4 महीने एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं प्रीलिम्स के। 30 सितंबर को पीटी का एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए वैकेंसी आएगी जुलाई में। वैकेंसी अभी नहीं आई है, जुलाई में वैकेंसी आएगी। 30 सितंबर पीटी का डेट फिक्स हो गया है और मेंस भी 10 दिसंबर के आसपास। मतलब यह कि पीटी के लिए 4 महीने और मेंस के लिए 6 से 6.5 महीने आपको मिलेंगे। तो क्या यह संभव है जब हम जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं, या पहले पढ़ाई किया था अब छोड़ दिया है, अब कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं समझ रहे हैं, जीरो है, शून्य है, तो कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें कि एग्जामिनेशन अभी भी हमारे लिए फिजिबल हो, निकालने के लायक बने। तो आज हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे कि क्या यह संभव है, और अगर संभव है तो कैसे है। सबसे पहले 4 महीना आपके पास है, 30 सितंबर टाइम है, तो यह संभव तो है, क्योंकि 4 महीने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सफिशिएंट होता है बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए या इस तरह के स्टेट पीसीएस के लिए। तो यह संभव है, मतलब निकाला जा सकता है। दूसरा पॉइंट, मेंस की तैयारी बहुत टफ हो गई है बीपीएससी की, मतलब ये अभी से लगना होगा, तो पीटी के साथ मेंस के लिए भी लगना होगा, तभी आप फाइनल निकालने का सोच सकते हैं, सोच सकती हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, इंटरव्यू से नहीं घबराना है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जाइएगा, उस दिन आपका प्रदर्शन आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। तो इंटरव्यू छोड़ दीजिए, पीटी और मेंस की हम बात करेंगे। पीटी 30 सितंबर को है, 4 महीना है। 4 महीना किसी भी इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होता है, तो तैयारी किया जा सकता है इवन जीरो से, शून्य से। कैसे? आपके पास कुछ ऐसे बुक्स का सिलेक्शन हो जिसमें आज हम बिल्कुल बुक वाइज, चैप्टर वाइज आपसे बात करेंगे कि यह कैसे संभव होगा। देखिए, एक गाइड बुक आपके पास होना चाहिए। यह गाइड बुक क्रॉन हो सकता है, लुसेंट हो सकता है, घटना चक्र का हो सकता है, तीनों ही शानदार है। कोई भी एक है तो उससे आप तैयारी स्टार्ट ले सकते हैं। अब इसमें जनरल स्टडीज होगा, सामान्य अध्ययन की यह बुक है, गाइड बुक है, तो इसमें सारे विषय हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जीके, सब कुछ इसमें है। तो स्टार्ट कैसे लें? एक एक चैप्टर आपको स्टार्ट लेना होगा। हम इतिहास से स्टार्ट ले रहे हैं कि हिस्ट्री से हम स्टार्ट लेना चाहते हैं। हमारे पास इन 3 में से कोई एक बुक है, क्रॉन, लुसेंट या घटना चक्र, या कोई और बुक है। आप स्टार्ट लेंगे हिस्ट्री से। कैसे स्टार्ट लेंगे? आधुनिक भारतीय इतिहास से स्टार्ट लीजिए। अगर मुगलों का पतन है तो वहां से स्टार्ट लीजिए, या बहुत सारे बुक में आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट होता है यूरोपियनों के आगमन से, यानी अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, यहां से शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत सारे बुक में। तो आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं। अब इसे आपने पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, तब यूट्यूब पे जाइए, यूरोपियनों का आगमन, हिंदी अंग्रेजी जो भी है, यूरोपियनों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूट्यूब पर 10 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। भारत में यूरोपियनों का आगमन आपने बुक में पढ़ लिया, अगर नहीं समझ में आया यूट्यूब के एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। भारत में यूरोपियनों का आगमन, उम्मीद है काफी काम होगा, काफी काम होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। हिस्ट्री इस तरह से आप लेकर बढ़ सकते हैं, 1 बाय 1। आइए दूसरा बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी आप स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, यानी ब्रिटिश काल के कानून है, इसे आप पढ़ेंगे। और पढ़ करके नहीं समझ में आया, अगेन यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो 10 मिनट का देख लीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव किस काम बनाए, तो ऑब्जेक्टिव में भी क्रॉन का, लुसेंट का या अरिहंत का, या दूसरे भी आते हैं, घटना चक्र का भी आता है, किसी का भी एक ले लीजिए। ये सारे अच्छे बुक्स हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव का बुक भी आपके पास होना चाहिए, ताकि चैप्टर आप पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। शानदार ढंग से आपको समझ में आएगा, कंसोलिडेशन होगा। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको देखते हुए चलना है, उसके पिछले साल के क्वेश्चंस को जरूर देखिए, बनाते चलिए। इसके लिए घटना चक्र का बीपीएससी का अच्छा आता है, एडुटेरिया का भी आता है, और भी दूसरे मैगजीन्स हैं उसका भी आता है। तो बीपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चंस को भी आपको 1 बाय 1 आधे घंटे देकर, 15 मिनट देकर, उसे भी आपको बनाते रहना चाहिए। उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। पिछले 4-6 सालों में जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ट्रेंड काफी बदला है, और पिछले 1 साल में तो काफी बदल गया है। 68वीं से बीपीएससी पीटी का ट्रेंड बहुत बदल गया है। तो 68वीं बीपीएससी का, यानी लास्ट बीपीएससी एग्जाम का पीटी का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखिए, उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, उसका यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। साथ ही
बीपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखते चलिए। ये आपका सामान्य अध्ययन का तैयारी आगे बढ़ा देगा, बिल्कुल आपको जंप करा देगा। नहीं कैसे समझ में आएगा, हम नहीं मानेंगे। अगर ये एग्जाम बड़ा है तो तैयारी बड़ी करनी होगी, हिम्मत बड़ा रखना होगा, जज्बा बड़ा रखना होगा, टेबल पे बैठना होगा। जितनी भी देर आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, डूब कर, टूट कर, जम कर पढ़ाई करना होगा। यह आपने समान अध्ययन कर लिया। अब आइए बात करते हैं दो हर्डल का, दो बाधाओं का, जो आपको बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आएगा और हर बार स्टूडेंट्स को यह छकाता है। बिहार स्पेशल और दूसरा करंट अफेयर्स। ये दो सेगमेंट ऐसा है जो आप सारा पढ़ लेंगे फिर भी लगेगा कि कमी रह गई। आइए इसके बात करते हैं। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में 4-6 बुक्स बहुत अच्छी है। कोई एक बुक आपके पास पहले से है, उसे आप लीजिए, स्टार्ट ले लीजिए। कोई भी एक बुक बिहार स्पेशल की। अब इसमें देखिए इम्तियाज अहमद की, केबीसी नैनो की, क्रॉन की या डॉक्टर मनीष रंजन की, इनमें से कोई भी एक बुक बिहार स्पेशल की आपके पास होनी चाहिए। इनके ऑब्जेक्टिव भी आप चाहें तो रख सकते हैं। यह भी सही रहेगा कि इनके ऑब्जेक्टिव भी पैरेलल हैं। सारे पब्लिशर्स जो सब्जेक्टिव बुक लेकर आ रहे हैं बिहार स्पेशल में, उसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। संभव हो थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। यानी बिहार स्पेशल का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ले लेते हैं तो बड़ा हेल्प आपको मिलेगा। चैप्टर पढ़िएगा, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो हमारा तो यह मानना है कि चैप्टर पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। बिहार स्पेशल में इतिहास, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत वाइटल है। इन दो टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और फिर बिहार का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको बजट बिहार का और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार सरकार की योजनाएं, यह आपका आधा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कंप्लीट करा देगा। अब रहा बात कि दूसरे करंट अफेयर्स, तो लास्ट मोमेंट में जब एग्जामिनेशन होने वाला होता है, 1.5-2 महीने बचते हैं, तो बिहार स्पेशल पर करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उससे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं या थोड़े बहुत यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं। तो बिहार का करंट भी आपका हो जाएगा, स्टैटिक और करंट दोनों। हाँ, बिहार स्पेशल में करंट और स्टैटिक मिलाकर 30+ क्वेश्चंस आते हैं। 150 में बिहार स्पेशल से 30+ क्वेश्चंस आते हैं। अभी पिछले 2 साल से 32-33 क्वेश्चंस आ रहे हैं बिहार स्पेशल में। स्टैटिक में यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर 30+ क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आ रहे हैं। अब आइए करंट अफेयर्स। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, इसकी तैयारी आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स बड़ी कमियां, बड़ा लूप होल छोड़ देते हैं और जो बिल्कुल आपको एकदम धोबिया पछाड़ कर देता है, पटक देता है एग्जामिनेशन में आपको। चूंकि तैयारी आप केवल एक मैगजीन से करते हैं या आधे अधूरे बेमन से करते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो तैयारी आधी अधूरी रहती है। तो 30 क्वेश्चन इन ए रो आपको दिखाई देगा और इसमें आपसे कितने बनेंगे? 8, 10, 12, 13 बस। जबकि आपको बनाना है 25+, तभी आपका रिजल्ट होगा। चूंकि बनते हैं और ये बन सकता है, तब इसे कैसे करें? अब देखिए, इसमें एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। मंथली मैगजीन, चाहे क्रॉनिकल, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, चाहे दृष्टि, चाहे कोई और साथ में अभी 4 महीना चूंकि बचा हुआ है, एक प्रतियोगिता दर्पण नहीं हो तो पकड़ लीजिए, या क्रॉनिकल। और एक वार्षिकी आपको पढ़ना चाहिए, ईयरली मैगजीन। जैसे या तो स्पीडी आप पढ़ लीजिए, या परीक्षा मंथन होता है, या घटना चक्र होता है। इनका जब भी आता है 2-3 महीने का एक साथ आता है। स्पीडी बेस्ड है, ठीक है, पतली सी आती है, 100 से 125 रुपए के बीच में आती है। तो इसमें वार्षिकी होता है पिछले 1 साल का। तो एक वार्षिकी ईयरली कर लीजिए करंट अफेयर्स, और एक मंथली रख लीजिए। अच्छा, कितना? 4 महीनों के लिए करना है, अभी 4 महीनों के लिए। और यह आपको अधिकारी बनाने जा रहा है। 70 से 80 हजार आपकी सैलरी होगी, सोचिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं? या तो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या बिल्कुल बेकार बैठे हैं, या हमारी गृहिणियां कुछ करना चाहती हैं घर गृहस्थी के साथ। तो इतना बड़ा अधिकारी आपको कोई बना रहा है, तो मेहनत करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, संसाधन जुटाने होंगे। तो करंट अफेयर्स भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया, एक मंथली और एक ईयरली मैगजीन। या तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल लीजिए। अगर प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं तो यह भी ठीक है, बेस्ट है प्रतियोगिता दर्पण। एक मंथली ले लीजिए अभी 4 महीने, और एक ईयरली ले लीजिए। एक ईयरली में अगर ले लेते हैं आप स्पीडी, तो करंट अफेयर्स में काम चल जाएगा। और आपको करंट अफेयर्स में करना है डेली 20 क्वेश्चंस कॉपी में नोट करना है अभी से। डेली 20 क्वेश्चन, नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सारा समय इसी में लग जाए। तो 10 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के कॉपी में नोट कीजिए, बस छोटा छोटा 1 लाइन करके। अभी देखिए आईफा अवार्ड दिया गया, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। साथ ही अभी कान फिल्म फेस्टिवल हुआ, किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो ये सब तो आपको करना है। अभी नया संसद जो बना है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तो करंट अफेयर्स आपको करते चलना है। डेली 10 करंट अफेयर्स नोट कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ लीजिए, और एक वार्षिक स्पीडी कर लीजिए। 30 में 25+ आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया। अब साइंस की बात आई। साइंस में हम कहेंगे कि साइंस में भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो लूसेंट क्राउन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पूरा साइंस कवर नहीं होगा। हार्डली 30 में से
10 क्वेश्चंस आपका कवर होगा। तब यहां से क्या करें, तब साइंस में आपको कुछ स्पेशल बुक पढ़ना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से अभी अरिहंत का जो आया है साइंस का, विज्ञान का एनसीईआरटी नोट्स, हमें लगता है कि ये काम का है। या कोई और दूसरी बुक है जो थोड़ा सा समझा कर बताया गया। 6 से 12 अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं दी बेस्ट, लेकिन उसे कौन पढ़े, इतना लंबा, इतना वैरायटी। तो अगर 6 से 12 एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते हैं साइंस का, तो आप साइंस का इस तरह का सार पढ़ लीजिए जो आपके बहुत सारे मैगजीन्स में आ रहा है। हमारे हिसाब से अरिहंत का साइंस का, विज्ञान का अभी नोट्स आया है, एनसीईआरटी नोट्स, ये बेटर है, समझा के लिखा हुआ है, ये वन लाइनर नहीं। सब कुछ हो गया। किन के लिए? आपके लिए जो आप जीरो हैं, या हमारी छात्राओं के लिए, हमारी गृहिणियों के लिए जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी लेकिन अधिकारी बनने का सपना अंकुरित होता रहा और अब लग रहा है कि समय है, काफी समय है, वैकेंसी अच्छी आ रही है, हर साल 300, 350, 400 वैकेंसी आ रही है। इस बार भी वैकेंसी आएगी, मे भी 600, 700 वैकेंसी हो। तो इतना बड़ा वैकेंसी आ रहा है, एक सीट आपके लिए नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, हम फिर से आपको कहते हैं कि ये पॉसिबल है, संभव है, जीरो से तैयारी करके। और इस तरह से आप तैयारी करके अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, असंभव कुछ नहीं है। रही बात मेंस की, हम मेंस की भी आगे बातें करते रहेंगे कि आप लोग जो जीरो हैं, शून्य हैं, मेंस की तैयारी 1 बाय 1 कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकती हैं। अभी स्टार्ट लीजिए, पढ़ाई में लग लीजिए। इतनी बातें हो गई, वीडियो लंबा हो गया, आगे भी बातें करेंगे। आप जैसे जीरो, शून्य वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, अब समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े कैसे, समझे कैसे, तो इसका हमने पूरा डिटेल्स अभी दिया। आगे भी बात करेंगे मेंस के लिए भी। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हिम्मत रखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।